को ध्यान से सुनो। पिछले 15 दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमने पहले भी कहा था कि पुल का निर्माण आप लोगों ने कर लिया। ये पुल का निर्माण मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये पुल कब को बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन उस दिन भी हम कह के गए थे, आज फिर कह रहे कि हमें ये नहीं पता कि काम कब होगा, लेकिन हम एक बात गारंटी से कह सके कि काम होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ना तो हम ये कह सकते कि 15 दिन से आप लोग धरने पे हो, आपने धरने में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती, कोई बेईमानी करा, आपने पूरी ईमानदारी से धरना चलाया और शायद धरने पे आप लोग रहे तो बहुत चीजें आपकी समझ में आई होंगी। जो लोग यहां आए होंगे उन्होंने कुछ बात सुनी होगी, कुछ बात समझी होगी, कुछ अपने अधिकारों के बारे में चर्चा हुई होगी, कुछ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा हुई होगी, और ये भी पहली बार पता लगा होगा कि जब भी चुनाव आया, हर एक चुनाव में हमने अपने नेता के सामने इस पुल का जिक्र करा, लेकिन किसी नेता ने आज तक हमारा पुल नहीं बनवाया। पहली बार हम लोग उठे और हम लोगों ने स्वयं एक सभा बनाई, जैसे वहां लोकसभा विधानसभा लगे ऐसे ये जनता की सभा लगी, तो आप लोगों को ये पता लगा कि पुल लगाने वाले या पुल बनाने वाले अधिकारी आज आपकी सदन में बैठ के ये बताने का काम कर रहे कि ये पुल कैसे बनेगा। हम किसी पार्टी किसी नेता की बुराई नहीं कर रहे यहां से, लेकिन ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, उस सदन में वो अपने अधिकार की बात करते हैं और इस सदन में हम अपने अधिकार की बात करते हैं। इसलिए हमें अपना सदन मजबूत करना पड़ेगा। उस सदन को मजबूत करने के लिए वहां बहुत नेता पहले से बैठे हुए हैं। अधिकारी सब हमारे बीच के हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो हमारे बीच का नहीं है। कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, सब कोई किसान का, कोई मजदूर का, कोई व्यापारी का, कोई अधिकारी का, सब लोग हमारे बीच में। और हमारी लड़ाई इनसे क्यों नहीं रहती, ध्यान तो समझ लेना। हम इन्हें क्यों बुलावा है अपने बीच में, हम क्यों इनके सामने अपनी बात रखें। ये मेहनत से अधिकारी बने, अपना जीवन किताबों को दिया तब अधिकारी बने। और नेताओं से हमारी लड़ाई हमेशा इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने कलम घिसी है, इसलिए नेता बने, अधिकारी बने। और वो व्यक्ति जो सदन में गया वो इसलिए नेता बना क्योंकि हमने उसकी पी 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 करवाई थी वहां काम में, बटन दबाए थे ना सबने। और ऐसे ही नहीं बटन दबाते आप लोग कि भाई ऐसे ही बटन दबा के छोड़ देंगे। जब तक मशीन में एक का वोट ना गिर जाए, जब लोग नेता का पैंडा नहीं छोड़ देते। कितने नेता आए 15 दिन से, कितने नेता आए बताओ ना, आए नहीं ना कोई, ये समझ लेना कोई आने वाला नहीं है। या तो ये अधिकारी है या फिर हमारे जैसे कर्मचारी हैं भाई, और कोई नहीं आवे। इसलिए भाई हमारी एक बात ध्यान से सुने सब लोग, और अधिकारी भी सुने भाई सब। हमारे गांव में रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में जिस दिन अंगद का पाठ था, अंगद बीमार हो गया। अब अंगद को कहां जाना था, रावण के यहां जाना था। सुने ध्यान से सब। अब अंगद बीमार हो गया तो उन्होंने कहा भाई एक अंगद दे दो आज 2 घंटे, गांव वालों को कहा। गांव वालों ने कहा भाई यहां तो कोई अंगद का पाठ करता नहीं। बोला पाठ कुछ नहीं करना, उसे पर्दे के सामने खड़ा होना, पर्दे के पीछे से जो भी पंडित जी कहेंगे उसे वो बताना रावण को। सुन ले मेरी, सुने नहीं, ये मेरी नहीं सुने, इनकी समझ में नहीं आवे, इनकी समझ में नहीं आवे तो मेरी समझ में नहीं आवे, मेरी समझ में नहीं आवे तो रेड नो क्यों नहीं, फायदा क्या है। अध्यक्ष जी फैम जैसा थोड़ी देर यही है भी। अब भाई उन्होंने पटास के एक लड़के को कहा भाई
तुझे आज अंगद बनना, रावण के दरबार में खड़ा होना। बोला भाई मुझे तो पता नहीं क्या। बोला तुझे कुछ नहीं कहना, तुझे तो वो कहना जो पंडित जी पर्दे के पीछे से कहेंगे। अब भाई वो बेचारा खड़ा हो गया, पंडित जी पर्दे के पीछे खड़े हो गए। रामलीला में कुछ लोग जाते हैं, उन्होंने पता पर्दे के पीछे रहे कुछ लोग। तो उसने कहा पंडित जी ने, केसर रावण को कह के